हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम आपको दिखाएंगे अपनी 8 गाय जो हमारी हैं उनकी हम फीडिंग कैसे करते हैं और कितना कितना फीड देते हैं, कितना हरा चारा, कितना सूखा चारा, सब दिखाएंगे आज आप लोगों को। तो अभी हमारी देखो फीडिंग हो रही है, ये देखो। अब इधर ही सबका मिला लेते हैं, हरा चारा, सरसों की खली और भूसा, सब इसी में मिला लेते हैं ताकि वहाँ पे बार बार मिक्स ना करना पड़े और यहाँ से जाते ही सिर्फ फीड डालना पड़े हमको और गाय चारा खाने लगे। तो ये हमारी फीडिंग इधर सबकी रेडी हो गई है। इधर अभी जस्ट मैंने अपनी गायों को नहलाया है, आप लोग देख सकते हैं, नहला के ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो ये देखो अभी 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 जस्ट नहलाया है, फॉगर अभी बंद हुए हैं। सबको इसलिए नहला दिया है क्योंकि देखो अभी हम खुद 1 बजे नहला के गए थे, पहले 1 बजे नहलाया, फिर 1:30 बजे तक यहाँ बैठे थे तो नहला के ही गए थे। तो उसके बाद फॉगर में पानी भी था, फिर भी हम अभी नहला दिए क्योंकि इतनी देर से आज आज और कल मुझे जैसी गर्मी लग रही है, इस इस बार गर्मी की सबसे हाईएस्ट गर्मी मेरे उधर हुई है। कल मुझे जैसी लगी थी और आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो इसीलिए इस टाइम पे अभी हम, जब तक बरसात नहीं हो जाती, गाय को गर्मी से बचाने के लिए मुझे और बहुत सारे मतलब कि ध्यान देने पड़ेंगे, जैसे कि नहलाना धुलाना हो गया, फॉगर में पानी है या नहीं, तो ये सब ध्यान देना पड़ता है। और फीडिंग हमारी हो रही है तो ये सब ज़रूर आप ध्यान दें कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाए, गाय के पास आपको ज़्यादा रहना है। गाय को आपको ये ध्यान देना है कि गाय तेज तेज सांस नहीं ले रही हो और गाय के मुंह से लार या फेना टाइप ना निकल रहा हो। फेना तो चलो जुगाली करने से किसी किसी गाय के आता है, लेकिन मेन पॉइंट ये है कि किसी भी गाय को हफनी नहीं आनी चाहिए, मतलब कि तेज तेज सांस लेना, शरीर हिलना, जैसे ये सब गर्मी में पॉइंट अगर हो रहे हैं तो तुरंत अपनी गाय को नहलाओ, फॉगर किट की व्यवस्था करो, उनको ठंडे इन्वायरमेंट में रखो। ये साइन होते हैं हीट स्ट्रेस के। हीट स्ट्रेस में गाय गई तो आपका दूध का भी लॉस होगा, दवाई खर्चों का लॉस होगा, डॉक्टर का खर्च में मान लो जाएगा। तो मान लो एक तरीके से कि आपको गर्मी में कुछ ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठंडी में क्या होता है, आपने मिल्किंग की, साफ सफाई की और नहलाना तो ज़्यादा होता नहीं है। जिस दिन अच्छा घाम हो, आपके पास जगह हो, तो खुल के आप गाय को नहला सकते हैं और उधर ही घाम में बांध सकते हैं अगर धूप निकली हो तो ठंडी में ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता है, लेकिन गर्मी में आपको फुल टाइम आपको ध्यान देना है। फुल टाइम मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि गर्मी ज़्यादा दिन की होती नहीं है। होती है सबसे ज़्यादा गर्मी ही का सीजन चलता है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा गाय पे। अगर ध्यान नहीं दिया, और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, गर्मी में क्या ध्यान देने जरूरी होता है कि अगर आपकी गाय गाभिन है, 2 महीने 3 महीने की गाभिन है, अगर आपकी 4 महीने 5 महीने की भी गाभिन है, तो गर्मी में हीट स्ट्रेस की वजह से वो अपना बच्चा गिरा सकती है। क्योंकि जो उसकी बच्चेदानी को नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए उतना टेम्परेचर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर गया उसके बच्चेदानी का तो वो अपना बच्चा बाहर गिरा देती है। तो आपके उसमें 2-3 महीने फिर से वेस्ट हो जाएंगे, फिर से आप उसको सीमेंट डलवाएंगे, फिर से वो गाभिन होगी। तो इन बातों का ध्यान आपको रखना है, तभी आप अच्छा ध्यान देखभाल कर पाएंगे और मिल्क प्रोडक्शन भी आपका हाई होगा। क्योंकि अगर आप गाय ने बच्चा गिरा दिया, एक एग्जांपल ले लो, 2 महीने की गाभिन है, बच्चा उसने गिरा दिया, उसके बाद आपको फिर से 2 महीने वेट करना पड़ेगा। 2 महीने आप, उसके बाद आप जब हीट पे आएगी 21 दिन बाद, फिर आप सीमेंट डलाएंगे, फिर वो गाभिन होगी, तो ऐसे आपका 2 महीना जो गाभिन थी वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। और डेयरी फार्मिंग में एक दिन भी वेस्ट हुआ तो आप लोग समझ सकते हैं कैसा लगता है। खैर, ये चीज़ तो इम्पोर्टेंट है, इस पे ध्यान देना ही है। बाकी अभी देखो सबकी फीडिंग हो रही है, फीडिंग आपको दिखा दें, ये देखो उधर
उधर हो गई, अभी एक ही में खा रही हैं। ये भी अभी इनका चारा खा रही हैं। इनकी यहाँ पे होगी, इनकी यहाँ पे होगी, उनकी वहाँ पे होगी। ये भी अभी इसका ही चारा खा रही हैं, इनकी यहाँ पे होगी। तो फीडिंग हो रही है। इसमें हरा चारा है, सरसों की खली है, और गुड़ तो हम ऐसे ही इनको खिला दिए हैं। ये देखो अपना गुड़ भी रखा हुआ है, गुड़ भी देते हैं हम। गर्मी में गुड़ अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि गर्मी में गुड़ खाने से ठंडक आती है बॉडी में। तो इसीलिए हम गुड़ भी इस टाइम दे रहे हैं, क्योंकि यही कुछ 1-2 महीने हैं जिनमें अगर आपने बचा लिया गाय को तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। गर्मी बहुत खतरनाक है, इंसानों के लिए भी, जानवरों के लिए भी। तो आपको नोटिस करके रखना है ये सब चीज़ें, तभी आप एक सक्सेसफुल डेयरी फार्मर बन पाएंगे। सबका चौरा इधर ही हो जाता है, क्योंकि इधर करने में प्रॉब्लम होती है। इतनी जगह में करने आओ, वो मुंह मारने लगती हैं, ये मुंह मारने लगती हैं, ये धक्का देंगी, वो धक्का देंगी। तो इस बीच में सरसों की खली कभी कभी नीचे गिर जाती है। इसीलिए हमने नया जुगाड़ लगाया है, वहाँ पे सबका चारा मिक्स कर लो, यहाँ आके डाल दो। फिर सिर्फ आपको फीड डालनी है। फीड फिर डालनी है कि काम भी हल्के में हो जाता है, ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती। वहाँ पे अच्छे से मिल जाता है, कोई गाय डिस्टर्ब नहीं करती है। यहाँ पे गाय डिस्टर्ब करती हैं और मेहनत यहाँ पे ज़्यादा लगती है। और टाइम की भी बचत है। इधर 45 मिनट करने में लगते हैं, तो उधर 25 मिनट भी नहीं लगते, 20 मिनट ही लगते हैं। यही चीज़ है। चारा भी कंप्लीट है। चलो चारा जल्दी जल्दी से करा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि तो मिल्किंग हो चुकी है। अभी हम आपको नई वाली गाय की मिल्किंग भी दिखा रहे हैं कैसे होती है। इससे पहले ये बता दूं कि देखो सबका रिकॉर्ड ऐसे लिखा जाना चालू कर दिया हमने। ये सबके कोड हैं हर गाय के, और ये नाम कि किसका कौन सी गाय कितना लीटर दूध दे रही है, कितना कलेक्शन हुआ, कितने का आज सेल है, कितने का मॉर्निंग में, कितने का इवनिंग में। टोटल पूरी सेल हम इसमें भी लिखते हैं। फ़ोन में भी रहता है, लेकिन इसमें भी लिखना हमने चालू किया है। इससे क्या रहता है कि अंदाज़ा रहता है कि कौन सी गाय कितना मिल्किंग कर रही है। सबको गुड पिला दो। हाँ, उसकी वाली मिल्किंग हो रही जो नई वाली गाय आई थी। ये देखो, सूर्य बहुत तेज लग रहा है इधर, रिफ्लेक्शन। तो दिक्कत नहीं होती कोई यार, सब गायों में आराम से लग रही है। गाड़ी है कहाँ गाड़ी का खलवार का आवाज रखिए आओ। हाँ, रखिए नीचे बटन बंद कर दो। सारी लग चुकी, यही बची है। लग जाती। दवाई भी सबके लगाओ, दवाई मेरी खत्म हो गई थी, मैंने फिर से बना ली है कहीं। तो गोबर हटा दे। सारी चारा भी खा रही है। हाँ? कोई पानी पी रहा, कोई चारा खा रहा। पानी भरो नहीं भाई, ड्रम ऐसे पलट के चले आयो। तो पलट के ऐसे छोड़ दे हो, लाग लूग जा मैंने कहूँ पाए में। चलाओ मोटर।
पाइप पकड़ लो तो चला दे नहीं। ये मशीन इधर हटा के इधर रखो कहीं। सबको पानी फ्रेश पानी भर देंगे अभी। ये पानी थोड़ा जो गंदा हो गया, भूसा वूसा चला जाता है, भूसा फीड, उसको हम हटा देंगे। अपने पास पहले स्टार्टिंग में आप लोग को तो पता है कितनी गाय थी। स्टार्टिंग में 4 थी, फिर 4 से 5 हुई, फिर 5 से 8। आज अपने पास 8 गायें हैं। 7 यहाँ बंधी है, एक उधर बाहर बंधी है, घास चल रही है, वो घास खाती है ना। तो धीरे धीरे आदमी ग्रो करता है, एकदम धीरे समय लगता है हर चीज में। और सेल करते इसके लिए तो अपने पास नहीं है। मतलब कि हमें मिल्किंग पे तो डिपेंड रहना ही है, साथ में सेल का भी काम कर रहे हैं। अगर किसी को चाहिए तो बता देंगे, अवेलेबल है अपने पास। ये देखो इनका फैट अच्छा आता है, सारी गाय को 5.5 फैट आता है, 5.5 6। 50 रुपए, 51 रुपए, 52 रुपए ऐसे लगता है मिल्क। स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा आया था, लेकिन इस समय 2-3 दिन से 5.5 आ रहा है सबका। कैसा लग रहा है अब डेयरी फार्म पहले से बेटर है क्या है, और काम कैसा है, सब कमेंट में जरूर बताओ। और जो नई चीज जिसे जाननी है उसके बारे में भी। पानी चारा ही में आ रहा है, बताएं। चारा तो आप लोगों ने देखा ही कि आज अब तिरपाल पे ऐसे सान के करने लगे, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी हो चुकी है गायों की। एक गाय अपनी वो उधर बंधी है, देखो घास खा रही कितनी बढ़िया से, दिखाओ सबके। ये देखो और ये ना घास चढ़ती है, इसलिए हम इसको थोड़ा बाहर बांध देते हैं। अब चारा खाने जो हो चुका है इसका चारा पानी, अभी बाहर घास चढ़ेगी। हो गया मिलके। दोनों गाय को दूध अलग अलग रखते हैं हम, इसका अलग है और इसका अलग है। और अपने हम लोग एक तराजू भी ले आए हैं वेट करने के लिए, कि वेट कर कर दूध लेकर जाएंगे, और पता रहेगा इससे कि हमारे फार्म पर कितना, हर गाय कितना दूध दे रही है। तो अगर पानी नहीं ना है, ठीक है दोस्तों, उसका भी मिल्क नापते हैं और फिर चलते हैं दूध लेकर डेयरी फार्म पर। सबका दूध निकल चुका है, अभी हम दूध एक ही मिक्स कर लेंगे, क्योंकि उसका भी फैट अगर मिक्स करके ले जाते हैं तो हमारी एचएफ का भी फैट बढ़ जाता है, और उसका भी रेट अच्छा लगता है, 45-46 रुपये लग जाता है उसका। तो उसका तो लगता है 51-52 रुपये। ठीक है दोस्तों, सारा काम फिनिश। अब फॉगर में पानी भरा जा रहा है और हम चलते हैं दूध लेकर।